Welcome friends, welcome to your favorite channel Bodhi Tree. Friends, today we are going to solve chapter number 1 of standard 7. So believe me, it is going to be a very interesting video for you. I am going to tell you the summary of the story. I will translate it in simple language, and at the same time we will also solve the exercise. To mean to say, on this channel you will get whatever you want. So I will humbly request you to subscribe the channel and hit the like button and share it maximum with your friends. So friends, our lesson is 3 questions, and the writer of this story is Leo Tolstoy. So Leo Tolstoy was one of the greatest writers of Soviet Russia, and he is also known as a philosophical guru of Mahatma Gandhi. He has written many novels and short stories. His novels, Arms and the Man, is very popular. So, Crime and Punishment. His novels are very popular. And he was a very rich man. But he distributed his property among the poor people, and he lived a very simple life, just like a saint. So his stories give us very important lessons. His stories tell us about the philosophy of life. So ये स्टोरी क्या है मैं पहले आपको हिंदी में बता दूं, सो यू विल गेट इट. एक राजा था, उसके मन में विचार आया कि मैं जिंदगी में कभी भी निष्फल नहीं होऊंगा अगर मुझे 3 क्वेश्चन का जो आंसर है मालूम हो. पहला क्वेश्चन था कि कोई भी काम शुरू करने का राइट टाइम क्या है. सेकंड क्वेश्चन था मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है. और तीसरा, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है. तो राजा ने अपने दरबारियों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया कि जो भी इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के लाएगा उसको माला माल कर दूंगा, उसका मुंह में मोतियों से भर दूंगा. तो सब लोग गए, अलग अलग दिशा में घूमने गए. सब लोग जब 1 वर्ष बाद लौट के आए, सबने अलग अलग उत्तर दिया. पहला प्रश्न था मेरे लिए कोई भी काम करने का सही समय क्या है. तो कुछ लोगों ने बोला कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, राजा को हंटिंग वगैरह में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. कुछ लोगों ने कहा कि कुछ ऐसे काम होते हैं कि जिसको अपने को इमरजेंसी में डिसीजन लेना होता है, उसके लिए राजा को जादूगर लोगों से कांटेक्ट करना चाहिए जिससे वो फ्यूचर के बारे में जान सके. दूसरा प्रश्न था कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन थे. तो कुछ ने कहा मंत्री, कुछ ने कहा सोल्जर, कुछ ने कहा कि प्रीस्ट यानी कि पुजारी. तीसरा था मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है. कुछ लोगों ने कहा कि वर्शिप यानी पूजा, कुछ लोगों ने कहा युद्ध, क्योंकि राजा युद्ध करेगा तो उसका साम्राज्य बढ़ेगा. बट एक्चुअली आंसर डिफरेंट थे. राजा सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उसने किसी को कुछ भी इनाम नहीं दिया. अब राजा को एक जन ने सलाह दी कि आपके राज्य में एक हर्मिट है. हर्मिट यानी साधु. वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीता है, बहुत ही ज्ञानी है, वो आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकता है. लेकिन एक प्रॉब्लम है कि वो जो हर्मिट है सीधे साधे लोगों से मिलता है. तो आपको एज ए सिंपल मैन उसके पास जाना होगा, तो आपके प्रश्नों के उत्तर उसको मिल जाएंगे. तो राजा ने अगले दिन अपने बॉडीगार्ड्स को लिया, सिंपल कपड़े पहने, और जो हर्मिट था, जो साधु था, उसकी कोटेज के पहले उसने अपने बॉडीगार्ड से कहा कि अब तुम जा सकते हो. और वो राजा उसके हर्मिट के पास पहुंचा तो देखा वो जो साधु था जमीन में क्यारी खोद रहा था फावड़े से. तो राजा गया. राजा ने बोला कि भाई मैं आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर लेने आया हूं. मेरा पहला प्रश्न, मेरे लिए इंपॉर्टेंट समय कौन सा है. दूसरा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन से. तीसरा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट काम क्या है. साधु ने कुछ नहीं बोला, वो जमीन खोदता रहा. अब साधु जो था बूढ़ा था, तो राजा ने बोला कि लाओ फावड़ा मुझे दो, लेट मी हेल्प यू. तो जमीन खोदने लगा. अब वो जमीन खोद रहा था, फिर से उसने प्रश्नों का रिपीट किया कि भाई मुझे आप ये प्रश्नों के उत्तर दीजिए. साधु ने बोला कि अब तुम थक गए हो, लाओ फावड़ा मुझे दो. अब शाम हो गई थी, तभी देखा कि एक आदमी उन राजा की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था. ही वॉज अ बैड हेड मैन. उसके बैड थी लंबी, उसके पेट में एक वुंड था, घाव, और ही वॉज ब्लीडिंग. वो आया और राजा के पास आकर के बेहोश हो गया. अब राजा ने उसका जो वुंड्स थे, घाव थे, उसको साफ किया, उसको पानी दिया, मलहम पट्टी की. रात हो गई थी, दोनों जन उसको झोपड़ी में ले गए. और राजा में रात हो गई थी, राजा ने बोला अब तो निकलने का कोई मतलब नहीं है. तो राजा ने भी वही उसी झोपड़ी में रहने का निश्चय किया. अब अगले दिन जब राजा उठता है तो देखा
कि वो जो बेडेड मैन था, दाढ़ी वाला आदमी था, वो ठीक हो गया था और उसने राजा से बोला कि प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करिए। राजन कहा मैं तो तुम्हें जानता नहीं हूं, पहली बार तुमसे मुलाकात हो रही है और तुमने कुछ ऐसा नहीं किया कि मैं तुम्हें माफ करूं। तो उसने कहा कि तुम मुझे पहचानते नहीं हो, मैं तुम्हारा शत्रु हूं। तुमने मेरा राज्य छीन लिया था, मेरे भाई की हत्या कर दी थी, तब मैंने धर्मेंद्र की स्टाइल में कसम खाई थी कि मां कसम बदला लूंगा, और अब मुझे मालूम पड़ा कि तुम इस जंगल में आ रहे हो, तो मैंने तुम्हें मारने का निश्चय किया, लेकिन तुम्हारे बॉडीगार्ड्स थे तुम्हारे साथ में, तो मैं रुक गया, मैं झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था। फिर बाद में जब तुम्हारे बॉडीगार्ड वापस आए तो उन्होंने मुझे देख लिया एंड दे अटैक्ड ऑन मी, और मुझे घायल कर दिया। अगर कल तुम मुझे नहीं मिलते तो मैं मर जाता, तुमने मेरा जीवन बचाया है, अब मैं तुम्हारा गुलाम रहूंगा, मेरे बच्चे भी तुम्हारी गुलामी करेंगे। राजन का आई एम सॉरी, मैंने गलती से तुम्हारा राज्य लिया था, मैं तुम्हारा राज्य लौटा दूंगा, और मैं अपने जो डॉक्टर्स हैं उनको भी तुम्हारे पास भेजूंगा कि तुम्हारे जो बीमारी है उसका इलाज हो सके। तो अब उसके बाद जो राजा है बाहर आया, उसने देखा कि आज वो साधु उसी क्यारी में बीज बो रहा था। राजा ने कहा कि महाराज आपने मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। तो साधु ने कहा यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। अब राजा ने कहा कि यार क्या मजाक कर रहे हो। उसने कहा कि भाई कल अगर तुम वो मेरी मदद नहीं करते, तुम वहां से चले जाते, तो क्या होता कि वो जो दाढ़ी वाला आदमी तुम पे अटैक करता, तुमको मार देता। मगर तुम मेरी मदद कर रहे थे, तो तुम मेरी मदद कर रहे थे, वो अच्छा समय था, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था, और मैं तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति था, और तुम मेरी मदद कर रहे थे, वो सबसे इंपॉर्टेंट समय था। फिर बाद में वो दाढ़ी वाला आदमी आया, अगर तुमने उसकी जान नहीं बचाई होती तो वो मर जाता, उससे तुम्हारी दोस्ती नहीं होती, उसके गिले शिकवे नहीं निकलते, पर तुम उसकी मदद कर रहे थे, वो सबसे इंपॉर्टेंट समय था, वो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आदमी था, और उसकी मदद करना तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम था। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट समय है प्रेजेंट, क्योंकि पास्ट तो जा चुका है, फ्यूचर में क्या होने वाला हम कुछ नहीं जानते। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट काम है दूसरों की मदद करना, क्योंकि ईश्वर ने इसी के लिए हमको पृथ्वी पर भेजा है, और सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हमारे लिए वो है जो हमारे साथ में है, क्योंकि भविष्य में कौन मिलेगा, भूतकाल में हमसे कौन बिछड़ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हमारे साथ जो व्यक्ति है उसकी मदद करना, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तो ये स्टोरी है। अब मैं लाइन टू लाइन आपको इसका ट्रांसलेशन भी बताते जाऊंगा। Once there was a king who thought that to be a successful ruler, he must know the answer of 3 questions. The questions were, what is the right time to begin something, which people should be listened to, and what is the most important thing for him to do. कि पहला प्रश्न था कि कोई भी काम शुरू करने का राइट टाइम क्या है। दूसरा, कौन से लोग हैं सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी बात मुझे सुननी चाहिए, जिसका ध्यान रखना चाहिए। और तीसरा प्रश्न, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। और तीसरा कि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था। द वाइज मैन एंड देयर सॉल्यूशन। द किंग सेंड मैसेंजर्स इन ऑल डायरेक्शंस टू फाइंड पीपल हु कुड आंसर दीज क्वेश्चन। उसने अपने मैसेंजर्स, दूत को अलग अलग दिशाओं में भेजा कि जाओ इनके उत्तर ढूंढ के लाओ। मैनी वाइज मैन केम बट देयर आंसर्स वेर ऑल डिफरेंट। बहुत से जो बुद्धिमान लोग थे लौट के आए, लेकिन उनके आंसर थे डिफरेंट। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ देम फेल्ट द किंग शुड फॉलो अ टाइम टेबल, while there were others who felt that it is not possible to decide the right time for doing something in advance. कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। दूसरे कुछ लोगों ने कहा कि पॉसिबल ही नहीं है कि राजा राइट टाइम को डिसाइड कर सके, क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है नोबडी नोज। Similarly, for the second question, some wise men said that the king should follow his counselors, while others thought it was the priest whom the king should listen to. Priest यानी पुजारी, धर्मगुरु। कुछ लोगों ने कहा कि राजा को अपने काउंसलर्स की फॉलो करना चाहिए, कुछ ने कहा उसे अपने पुजारियों की बातें सुननी चाहिए। Then there were those who felt that it was the doctor the king should obey. कुछ कहा कि डॉक्टर को, राजा को डॉक्टर के ओबे करना चाहिए। While there were many in favor of soldiers, और कुछ लोगों का मानना था कि राजा को सोल्जर्स की बात सुननी चाहिए।
For the third question, some wise men said science should be one of the highest priority for the king, while others said religion. कुछ ने कहा कि राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है साइंस, और कुछ ने कहा रिलीजन. द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दीज आंसर्स. राजा इन प्रश्नों से संतुष्ट नहीं था. एज दे वेर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ही डिड नॉट गिव एनी रिवॉर्ड to anyone and thought to seek consultation of a wise hermit who lived in the jungle. अब उसको satisfy नहीं हुआ because their answers were different, so he decided to take the advice of the hermit. The hermit will see only ordinary people, so the king dressed up like a normal man. अब वो जो hermit था, जो साधु था, वो खाली ordinary लोगों से मिलता था. तो राजा ने निश्चय किया कि वो एक नॉर्मल आदमी के कपड़े पहनेगा. लिविंग बिहाइंड हिज हॉर्स एंड बॉडीगार्ड्स एंड वेंट टू द हर्मिट्स हट. उसने अपने घोड़े और बॉडीगार्ड को छोड़ा और हर्मिट की झोपड़ी में गया. द हर्मिट वॉज एन ओल्ड मैन एंड वॉज बिजी डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस. जो बूढ़ा साधु था अपने जमीन, घर के आगे जमीन खोद रहा था. द किंग टोल्ड द हर्मिट दैट ही हैज कम इन सर्च of answer for his 3 questions and repeated them. अब राजा ने बोला कि मैं आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर लेने आया हूं, और उसने अपने प्रश्नों को रिपीट किया. The hermit did not respond and continued digging the ground. उस hermit ने कोई आंसर नहीं दिया, वो जमीन खोदता ही रहा. Some time passed and the king, seeing the hermit to be tired, offered his help. कुछ समय बीता और उसने देखा राजा ने कि जो हर्मिट है वो थक गया, तो उसने अपनी हेल्प ऑफर की. द किंग कंटिन्यूड डिगिंग द ग्राउंड टिल इवनिंग. जो राजा था शाम तक जमीन खोदता रहा. इन द इवनिंग द किंग अगेन रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर हिज क्वेश्चंस, बट एट दैट मोमेंट समवन केम रनिंग टुवर्ड्स द हर्मिट्स हट. राजा ने फिर से रिक्वेस्ट की, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन. तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति हर्मिट की ओर दौड़ता हुआ आ रहा है. The king sighed a relief. The king then went to look for the hermit who was sowing seed in the beds that they have dug the day before. एक मिनट. हाँ. The king sighed a relief. The king then went to look for the hermit who was sowing seeds in the beds that they have dug the day before. जो हर्मिट था, जो राजा था, उसने राहत की सांस ली और वो देखा कि जो अगले दिन उसने क्यारी खोदी थी वहां पे वो सीड्स यानी बीज सो कर रहा था, यानी बो रहा था. ही रिक्वेस्ट द हर्मिट फॉर द लास्ट टाइम टू आंसर हिज क्वेश्चन. उसने अंतिम बार रिक्वेस्ट की कि मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दो. टू दिस द हर्मिट रिप्लाइड दैट द किंग हैज ऑलरेडी फाउंड द आंसर. हर्मिट ने बोला कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं. इफ ही वुड नॉट हैव पिटीड हर्मिट्स कंडीशन द डे बिफोर, देन द मैन वुड हैव अटैक्ड हिम ऑन हिज वे. अगर उसने उस दिन यानी पिछले दिन, कल उसके ऊपर दया नहीं की होती हर्मिट के ऊपर, तो जो दाढ़ी वाला आदमी था वो राजा को मार देता. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन ही वॉज डिगिंग द बेड एंड द हर्मिट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन. तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था जब वो क्यारी खोद रहा था और हर्मिट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आदमी था. दोस्तों यहाँ पे एक पेज मिसिंग था, मैं उसका देख लेना आप लोग. A man came running towards them with a hand on his wounded stomach. एक आदमी उनके दो पास दौड़ते आया और उसका जो हाथ था अपने पेट पर था. His stomach was wounded. The king cleaned the wound and raised the wound, controlling the flow of blood. उसने जो ब्लड का फ्लो था उसको बंद किया. The man felt better and asked for some water. उस आदमी को अच्छी राहत महसूस हुई, उसने कुछ पानी मांगा. Hermit and the king took the man inside the house. हर्मिट और राजा उसको अपने घर, जो हर्मिट था उसकी झोपड़ी में ले गए. द मैन वॉज लाइक क्वाइट इन साइड द हाउस एंड द टायर्ड किंग टू फेल asleep ऑन द ग्राउंड. जो आदमी था वो शांति से सो गया और राजा भी थक गया था, ही वॉज टायर्ड, तो वो भी जमीन पर सो गया. इन द मॉर्निंग व्हेन द किंग ओपनड हिज आईज ही सो द वुंडेड मैन आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस. जब उसने आंखें खोली तो देखा कि जो दाढ़ी वाला आदमी था वो माफी मांग रहा था. द मैन टोल्ड द किंग दैट ही हैड कम टू टेक रिवेंज फॉर हिम बिकॉज द किंग हैड किल्ड हिज ब्रदर एंड हैड टेकन अवे ऑल हिज प्रॉपर्टी.
उसने कहा कि मैं बदला लेने आया था क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा था, मेरी प्रॉपर्टी छीन ली थी। ही वॉन्टेड टू किल द किंग वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द हर्मिट्स प्लेस। उसने कहा कि वो हर्मिट्स के वहां से लौटने के बाद राजा को मारना चाहता था। बट द किंग्स बॉडीगार्ड फाउंड हिम एंड वुंडेड हिम। लेकिन राजा के बॉडीगार्ड ने उसे देख लिया और उसे घायल कर दिया। ही वुड हैव डाइड इफ द किंग वुड नॉट हैव हेल्प्ड हिम। वो मर जाता अगर राजा ने उसकी मदद नहीं की होती। He regretted his thoughts of the killing the king and promised to be his faithful servant. उसने कहा कि मुझे माफी कर दो कि मैंने आपको मारना चाहा, अब मैं आपका वफादार नौकर बन के रहूंगा। The king was pleased to return his enemy into a friend. He forgave him and returned all his property. राजा को खुशी हुई कि उसका जो शत्रु था वो एक मित्र बन गया था और उसने उसे उसकी प्रॉपर्टी वापस लौटा दी। When the wounded man arrived, the most important time was when he was caring for him, as he would have died of his wounds without the two of them reconciling for their acts. तो जब वो घायल आदमी आया, राजा उसकी हेल्प कर रहा था, वो बेस्ट टाइम था। अदरवाइज वो क्या होता कि जो घायल आदमी था मर जाता और राजा और उसके बीच में कभी दोस्ती नहीं होती। सो एट दैट मोमेंट द वुंडेड मैन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एंड नर्सिंग हिम वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। उस समय वो दाढ़ी वाला आदमी सबसे इंपॉर्टेंट आदमी था, उसकी मदद करना सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस था। देयर इज ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी अबाउट मीटिंग एनीवन एल्स। किसी से भी मिलने में एक अनसर्टेनिटी, कब हमको कौन मिलेगा नहीं जानते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब इज टू डू गुड टू अदर्स बिकॉज वी हैव बीन सेंट टू दिस वर्ल्ड फॉर दिस नोबल कोज। सबसे इंपॉर्टेंट काम है दूसरों की मदद करना, क्योंकि भगवान ने हमको इस पृथ्वी पर इसीलिए भेजा है। बराबर। अब हम क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू द 3 क्वेश्चंस। तो ये आंसर है द किंग वांटेड टू नो द आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस बिकॉज ही थॉट दैट ही वुड नेवर फेल वंस ही न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन। क्यों कभी भी जीवन में फेल नहीं होगा अगर वो प्रश्नों के उत्तर जानता है, उन 3 क्वेश्चंस के आंसर जानता है। क्वेश्चन 2, मैसेंजर्स वेयर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। मैसेंजर्स को पूरे राज्य में भेजा है, क्यों? टू फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चंस। बराबर। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय एडिंग appropriate parts of the sentence given in the box। देखिए क्वेश्चन है और ये उसके पार्ट्स हैं। बराबर। पहला है many wise men answer the king's questions but their answers were so varied। ये हमारा पहला है that the king was not satisfied। लेकिन उनके आंसर इतने डिफरेंट थे कि राजा सेटिस्फाई नहीं हुआ। सेकंड है someone suggested that there should be council of wise men and to follow it strictly। कि वाइज मैन की काउंसिल होनी चाहिए और उससे नहीं, सॉरी यहां आएगा ये वाला सेकंड, टू हेल्प द किंग एक्ट द राइट टाइम। राजा को सही समय पर मदद करने के लिए। someone else suggested that the king should have a टाइम टेबल। किसी ने राजा को टाइम टेबल होना चाहिए एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर 3 क्वेश्चंस। द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बेडेड मैन्स वुंड बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। ये इसका आंसर था। आगे देखिए, अब ये हमारा आंसर मैंने लिख दिया जो आपको ऊपर चर्चा की थी। देखो नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन आंसर है व्हाई वाज द किंग एडवाइज टू गो टू द मैजिशियंस। यानी कुछ जो कोर्टियर्स थे उन्होंने बोला था कि राजा को मैजिशियन से कांटेक्ट करना चाहिए। व्हाई? तो द किंग वाज टोल्ड दैट इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट वाज नेसेसरी टू लुक इनटू फ्यूचर। यानी कोई भी चीज को डिसाइड करने के लिए फ्यूचर में देखने का एबिलिटी होना चाहिए। सिंस ओनली मैजिशियंस कुड डू सो ही वाज एडवाइज्ड टू गो टू द म्यूजिशियन। और ऐसा कौन कर सकता है? मैजिशियन। इसे राजा को मैजिशियन के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट है
In answer to the second question, whose advice did the people say would be important to the king? तो दूसरा प्रश्न था कि राजा क्या कि मेरे लिए कौन इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, किसकी एडवाइस सबसे इंपॉर्टेंट है? तो उसका आंसर था द सेकंड क्वेश्चन ऑल्सो गॉट वेराइड रिस्पॉन्सेस. उसके भी अलग अलग रिस्पॉन्सेस अलग अलग थे. एज आंसर टू दिस क्वेश्चन सब सेड द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसिलर्स, hence their advice should be the most important. Others said that the priests were the most important. कुछ ने कहा कि priest राजा के लिए सबसे important है. A few others chose the doctors. कुछ ने कहा कि डॉक्टर सबसे ज़्यादा important राजा के लिए. And yet others said that his soldiers were the most important. और कुछ ने कहा कि राजा के लिए सबसे important है उसके soldiers. Next question है what suggestions were made in answer to the third question. थर्ड क्वेश्चन के लिए क्या सजेशन दिए गए थे? तो इन आंसर टू थर्ड क्वेश्चन सम सेड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज साइंस. कुछ ने कहा राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइंस. अदर सेड फाइटिंग, कुछ ने कहा युद्ध. एंड येट अदर चोज रिलीजियस वर्शिप. और कुछ ने कहा कि राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिलीजियस वर्शिप. डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड? इफ नॉट व्हाई नॉट? क्या जो वाइज मैन था उसको रिवॉर्ड मिला? नहीं, तो क्यों नहीं? नो, द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड एज ही गॉट वेरी डिफरेंट आंसर टू हिज क्वेश्चंस. क्योंकि उसके प्रश्न, राजा के जो प्रश्न थे उनके डिफरेंट आंसर मिले थे. द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड. राजा सेटिस्फाई नहीं हुआ. एंड देयरफॉर ही चोज नॉट टू गिव द रिवॉर्ड टू एनीवन. इसलिए उसने निश्चय किया कि वो किसी को भी रिवॉर्ड नहीं देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन. राजा ने और हर्मिट ने उस घायल व्यक्ति की किस प्रकार से मदद की? तो व्हेन द किंग एंड द हर्मिट सो द लार्ज वुंड ऑन द मैन्स स्टमक, द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ. तो राजा ने क्या किया? अपने रुमाल से उसके घाव को ढक दिया. सिंस द ब्लड डिड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, ही रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल इट स्टॉप ब्लीडिंग. फिर रक्त बहना बंद नहीं हुआ तो उसने फिर से उसको रीड्रेसिंग किया. When the man felt better, he gave fresh water to him. और जब उस आदमी को अच्छा फील हुआ तो उसने फिर से उसको पीने का पानी दिया. तो then with the help of the hermit, he took the wounded man into the hut and laid him on the bed. फिर वो जो hermit था उसकी सहायता से उसको अंदर ले गया और उसको जो बेड था उस पर सुलाया. दिस इज हाउ दे हेल्प द वुंडेड मैन. इस तरह से उन्होंने वुंडेड मैन की मदद की. हु वाज द बेडेड मैन? व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस? तो घायल जो दाढ़ी वाला आदमी कौन था? तो द बेडेड मैन एन एनिमी ऑफ द किंग. ही वाज एन एनिमी ऑफ द किंग. द किंग हैड पुट द मैन्स ब्रदर टू डेथ एंड हैड ऑल्सो सीज्ड हिज प्रॉपर्टी. उसने उसके भाई को मार दिया था, उसकी प्रॉपर्टी भी सीज कर ली थी. दैट इज व्हाई ही वांटेड टू टेक रिवेंज ऑन द किंग. इसलिए वो राजा से बदला लेना चाहता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही हैड कम टू विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग द किंग. वो राजा को मारने के इंटेंशन से आया था. When he left his hiding place, the king's bodyguard recognized him and thus wounded him. फिर जब वो हाइडिंग प्लेस से बाहर आया तो राजा के बॉडीगार्ड्स ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया और उसको घायल कर दिया. He managed to escape but would have died if the king had not taken care of him and dressed his wounds. वो मर जाता अगर राजा ने उसकी जो वुंड्स थी उसके ड्रेस नहीं किया होता. Ironically, he was saved by the very person whose life he wanted to take. अब उसकी जिंदगी उसी ने बचाई जिसको मारना चाहता था. That is why he asked for the king's forgiveness. इसलिए उसने राजा से माफी मांगी. The king forgave the bearded man. What did he do to show his forgiveness? राजा ने उसे माफ कर दिया और उसको दिखाने के लिए उसने क्या किया? तो the king forgave the man. राजा ने उस आदमी को माफ कर दिया. He showed his forgiveness by telling him that he would send his servants and his doctor to look after him. उसने बोला कि वो अपने नौकर और डॉक्टर्स को उसकी लुक आफ्टर यानी केयर करने के लिए भेजेगा. He also promised
टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। वो राजा ने यही प्रॉमिस किया कि वो उसको उसकी प्रॉपर्टी देगा। What were the hermit's answer to 3 questions? हर्मिट के आंसर क्या थे 3 क्वेश्चन के लिए? Write each answer separately. Which answer do you like most and why? In answer to the first question, the hermit said that there is only one time that is important and that time is now. एक ही important time में वो है now. It is the only time when one has any power to act. क्योंकि वही वक्त होता है जब आदमी के पास कुछ काम करने का पावर होता है। The hermit answered the second question by saying that the most necessary person is the person you are with at particular moment. कि सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन वो होता है जो तुम्हारे साथ किसी मोमेंट पे होता है। This is because no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. क्योंकि हम जानते नहीं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, हम किसी से मिलेंगे या नहीं। अब देखिए मैच करना है हमको। वुंडेड यानी घायल, तो इसका हो गया सीवियरली इंजर्ड। अवोक यानी जागना, गॉट अप फ्रॉम स्लीप। फॉरगिव यानी माफ करना, पार्डन। फेथफुल यानी वफादार, लॉयल। पिटी यानी दया करना, फील सॉरी फॉर। रिटर्न, गिव बैक। बैड्स, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स। बेड यानी क्यारी, खेतों में हम जो छोटे छोटे से पोर्शन बनाते हैं, दे आर नॉन एज बैड्स। अब ये मैंने आंसर बता दिया आपको। हाँ, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज 2 blanks. Fill in the blanks with appropriate forms of the word given in the bracket. The said that only fresh evidence would make him change his. तो यहां आएगा जज और यहां आएगा जजमेंट। यानी जज ने कहा कि फ्रेश एविडेंस से अपने जजमेंट को चेंज करेगा। I did not notice any serious difference of opinion among the debate, although they differed from, यहां डिफर्ड आएगा, ये वर्ब है, बराबर। तो यहां पे आप देख लेना, इट इज अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर। यहां पे आंसर ही आएगा, एज ए वर्ब आएगा ये, बट विल यू एक्सेप्ट माई आंसर। अब ये देखिए, यहां ये आंसर एज ए वर्ब आया है, एज ए नाउन आया है। ओके, isn't it isn't necessary, या necessary आएगा, necessary यानी जरूरी। that necessity should, यहां आएगा necessity यानी जरूरत। hermits are wise men, how they acquire their wisdom. विजडम यानी बुद्धिमानी, वो अपनी बुद्धिमानी कैसे एक्वायर करते हैं। द कमिटी हैज डिसाइडेड टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम। द डिसीजन इज, यह आएगा डिसीजन यानी निर्णय, इज लाइक टू प्लीज एवरीवन। आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस यानी माफी, is as noble as willingness to forgive. देखो, टू के बाद ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ऐसे ही आपको आइडिया आ जाएगा। ये मैंने आपको आंसर बना दिए थे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करा दी है और मैं ये जो दिया इसकी जो PDF भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए वेरी नाइस डे।